नमस्कार, मेरे चैनल इंडियन देसी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जलेबी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। अगर आपको लगता है कि जलेबी बनाना बहुत कठिन काम है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से जलेबी बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना खमीर उठाए और बिना ज़्यादा मेहनत किए बहुत ही कम सामान में हम जलेबी कैसे बना सकते हैं। इन जलेबियों को देखिए, ये बहुत ही कम समय में बनाई हुई है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से रस से भरी हुई है। और इस तरह से जलेबी आप भी बना सकते हैं। और आपका जब भी मन करे आप इस तरह से करारी और रस से भरी हुई जलेबी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंडियन देसी रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जलेबी में सबसे मेन चाशनी होती है। अगर चाशनी सही तरीके से बनाई जाए तो बहुत अच्छी लगती है। चाशनी बनाने के लिए 2 कप चीनी में 1 कप पानी डालेंगे और चाशनी बनाने के लिए उठे हुए बर्तन का यूज़ करेंगे, मतलब कि बर्तन चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप मैदा ली है और उसमें देसी घी डाल रहे हैं। लगभग 1 चम्मच देसी घी डाल दिया और 1 चम्मच इनो डाल देंगे। जी हाँ, हम 1 चम्मच इनो का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम किसी भी तरह का और सामान या दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसका खमीर उठाने के लिए। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो चम्मच या हाथ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी और इनो को अच्छे से मिला दिया है। अब 1 कप पानी ले लिया है और ये इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे। एकदम से सारा नहीं मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा ही मिलाएंगे इसका बैटर तैयार करने के लिए। अच्छे से इसे मिलाते हुए पानी डालते रहिए। चम्मच से घुमाते हुए इसकी सारी गांठें ख़त्म कर देनी है। बैटर जो है इसका बहुत ही अच्छा और स्मूथ होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डाल रहे हैं और फिर इसको इसी तरह से घुमाते हुए इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर तैयार हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, कितनी स्मूथ है, बहुत ही फ्लोइंग है। बैटर हमें ऐसा करना है, जब हम इसे चम्मच से गिराएं तो ये कंटिन्यू गिरता रहे। और देखिए कितना अच्छा, ये ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही ये गाढ़ा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए था। अब हम इसे रख देते हैं 2 मिनट के लिए और हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, जिसमें से इतना पानी बच गया है। बैटर में हम किसी भी तरह का फूड कलर का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने फूड कलर का यूज़ चाशनी में किया है। चाशनी भी लगभग बन चुकी है। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। चाशनी को मीडियम फ्लेम पर उबलने देते हैं और इसमें क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए आधा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। इससे चाशनी जमेगी नहीं और चाशनी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको भी चलाते हुए और पका लेते हैं। अगर आपकी चीनी साफ़ नहीं है तो यहाँ ऊपर गंदगी तैरना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप 1 चम्मच इसमें दूध डाल दीजिए और फिर जो गंदगी होती है उसे निकाल दीजिए। अब मैं चाशनी में फूड कलर डालने वाली हूँ और ये फूड कलर बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। चम्मच से थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं और ये फूड कलर डार्क कलर का है तो चाशनी भी इससे डार्क हो जाती है। देखिए कितनी लाल लाल चाशनी दिख रही है, लेकिन जब हम इसमें जलेबी डालते हैं तो ये बैलेंस हो जाती है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है या आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। अब हम चाशनी को अंगूठे और उंगली के बीच में रख कर थोड़ा रब कर चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही चिपचिपी है और आधे तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और हमें जलेबी के लिए ऐसी ही चाशनी की ज़रूरत है। जलेबी बनाने के लिए हमें कोन की ज़रूरत होगी, तो आप कोई भी पैकेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैकेट लिया है और इस धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे कोन के आकार में काट लिया है। अब इसे हम एक गिलास पर सेट करेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालिए। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर है, बहुत ही फ्लोइंग बैटर है और हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। और इसमें जो भी हमने बैटर तैयार किया था वो सारा इसमें आ जाता है।
अब कोन में सारा बैटर जा चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसके जो ये ऊपर किनारे हैं इन्हें हम या तो रबर बैंड से सील कर लेते हैं या किसी धागे से बांध लेते हैं और इसकी टिप पर छोटा सा कट लगा देते हैं। कोन भी बनकर तैयार हो चुका है, तो अब एक कढ़ाई में घी अच्छे से गरम कर लिया है। घी को एक बार अच्छे से गरम करके इसकी फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब इसमें हम जलेबी की शेप देते हुए जलेबियाँ बना लेते हैं और कढ़ाई में एक बार में जितनी जलेबियाँ आती हैं उतनी ही तलनी है। अपने हाथ का ध्यान रखते हुए जलेबियाँ बनानी है। अगर आपसे जलेबी ठीक से नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जलेबियाँ होती ही टेढ़ी मेढ़ी है। जलेबी एक तरफ से सिक जाए तो इसे केयरफुली पलट दें, या आप किसी भी चीज़ जिससे आप आसानी से पलट सकते हैं आप उस चीज़ का यूज़ करें और इसे इस तरह से पलटते रहिए। हमें करारी सेकनी होती है जलेबी, लेकिन जलानी नहीं, तो हम इसे इस तरह से देखिए सेक लिया और हम निकाल कर इसे सीधे चाशनी में डिप कर देते हैं। चाशनी में डालने के बाद हम इसे इस तरह से नीचे डुबो देते हैं, जैसे कि इसमें फटाफट से चाशनी अंदर चली जाए। अब इसी तरह से हम सारी जलेबियों को पलटते हुए सेक लेंगे और बाहर निकाल कर सीधे हम चाशनी में डिप कर देंगे। और अब देखिए डिप हो गई है, चाशनी में रंग था तो वो जलेबी के अंदर जा चुका है। इसीलिए हमने बैटर में रंग नहीं डाला, चाशनी में डाला था। चाशनी में डालने से हमें पता चलता है कि जलेबी के अंदर कितना रस जा रहा है। और देखिए जलेबियाँ बनकर तैयार है और इसी तरह से इसी प्रोसेस से हम सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। जलेबियाँ बनाने के लिए आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से इन्हें शेप देना है और इस तरह से आप पलटते जाइए और सिकने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिए। और ये काम चिमटे से बहुत आसानी से हो जाता है। और अब हम इनसे सीधे चाशनी में डिप कर देते हैं और जलेबियों को बाहर निकालकर गर्मा गर्म इन्हें सर्व कर देते हैं। जलेबियाँ बनकर तैयार हैं और गरम गरम जलेबी खाने में बहुत मज़ा आता है, तो आप आज ही इन्हें बनाकर अपने परिवार वालों को खिला सकते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल इंडियन देसी रसोई को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।